हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिलेबस स्टडी। मेरा नाम अनिकेत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम बूथ्स एल्गोरिदम है। बूथ्स एल्गोरिदम का यूज करके हम दो इंटीजर वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं। इस एल्गोरिदम में हम स्टेप बाय स्टेप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं यूजिंग देयर इक्विवेलेंट बाइनरी कोड। तो बेसिकली हम नंबर को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद बूथ्स के फ्लो चार्ट के हिसाब से उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे फ्लो चार्ट पे। तो ये रहा हमारा फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट क्या बोलता है? स्टार्ट। चलिए स्टार्ट, उसके बाद क्या है? ए एंड क्यू। ये ए एंड क्यू क्या है? ये एंड क्यू को हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद ये हम एम क्यू, एम इक्वल टू मल्टीप्लिकेंट, यहाँ पर एम हमारा मल्टीप्लिकेंट हो गया, क्यू मल्टीप्लायर। तो हम मल्टीप्लिकेंट किसको बोलते हैं और मल्टीप्लायर किसको बोलते हैं? सपोज हमें दो नंबर का मल्टीप्लाई करना है 7 इंटू 3। तो यहाँ पे हमारा ये 7 हो गया मल्टीप्लिकेंट और 3 हो गया मल्टीप्लाई। अब उसके बाद क्या है यहाँ पे? और यहाँ पे एक साइज है। क्या है? साइज इक्वल टू एन। एन क्या हुआ? एन यहाँ हमारा हो गया नंबर ऑफ बिट्स। तो हमारा साइज इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ बिट्स। सपोज हमारा 4 बिट का कोई नंबर है तो हमारा साइज क्या हो जाएगा? साइज भी हमारा हो जाएगा 4। उसके बाद हमारा अब यहाँ पे हमारा क्या है? Q एंड Q1। तो हम लोग यहाँ पे Q एंड Q1 को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे Q1 को हम हमेशा फर्स्ट टाइम 0 से इनिशियलाइज करते हैं। ए को भी यहाँ पे हमने यहाँ पे ए को 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है, क्यू को भी 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है। तो सपोज हमारा हमको क्यू एंड Q1 का वैल्यू सपोज ऐसा दिख रहा है 1 और 0, मतलब ये Q1 का वैल्यू 0 और Q का वैल्यू 1। तो Q का वैल्यू 1 कैसे हुआ? सपोज Q का वैल्यू हुआ हमारा 4 बिट है, सपोज 1100। तो यहाँ पे हम Q का वैल्यू क्या लेंगे? 0 लेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी यहाँ जो सबसे लास्ट वाला जो बिट होगा वो लेंगे Q का वैल्यू यहाँ पे 0। तो हम यहाँ पे अगर सब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ये यहाँ पर अगर हमें इस तरह से दिख रहा है, अगर 1 0 यानी Q और Q1 का वैल्यू हमें 1 और 0 दिख रहा है तो हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे A इक्वल टू A माइनस M। और उसके बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हम सीधे ऑटोमेटिक राइट शिफ्ट करेंगे। राइट शिफ्ट करने के बाद हम साइज चेक करेंगे। साइज अगर n इक्वल टू 0 आ गया तो n, नहीं तो हम फिर से जाएंगे, फिर से Q एंड 1 चेक करेंगे। अगर हमारा 0 1 हुआ, अगर 0 1 हुआ, Q का वैल्यू 0, Q1 का वैल्यू 1, तो हम यहाँ पे A इक्वल टू A प्लस M ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इसके बाद A प्लस M ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद फिर से अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करेंगे। अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करने के बाद फिर से साइज करेंगे। n इक्वल टू अगर 0 आ गया तो n, नहीं तो फिर से जाएंगे। अगर सपोज हमारा दोनों बिट सिमिलर हो, या तो 0 0 या 1 1 हो, तो हम डायरेक्ट अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करेंगे। उसके बाद साइज चेक करेंगे। अगर साइज 0 आ गया तो n, नहीं तो ये। तो जब तक ये प्रोसेस परफॉर्म करते रहेंगे जब तक कि हमारा साइज इक्वल टू 0 ना आ जाए। अब यहाँ अर्थमेटिक राइट शिफ्ट। अब ये अर्थमेटिक राइट शिफ्ट क्या आता है समझो, मैं बताता हूँ। सपोज आपके पास एक एग्जांपल ले लो। सपोज मैंने ये ले लिया, ये 1, सपोज मैंने ले लिया 1 0 1 0। अब इसको हम राइट शिफ्ट करेंगे। इसका राइट शिफ्ट करेंगे तो 1 की जगह 0 लिख देंगे। ये 1 वहाँ यहाँ आ गया, ये 0 इधर 0, ये 1, ये हमारा इसका राइट शिफ्ट हो गया। इस 1 की जगह 0 लिख दिए, ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ और ये 1 यहाँ। ये हो गया सीधे राइट शिफ्ट। अगर हमको इसका अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करने के लिए हम फर्स्ट बिट को एज इट इज लिख देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट बिट क्या है? यानी फर्स्ट बिट यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो फर्स्ट बिट को एज इट इज लिख देते हैं। तो यहाँ पे 1 हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद हम राइट शिफ्ट करते हैं। तो उसके बाद हम राइट शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, फिर से 1 यहाँ पे, उसके बाद 0 यहाँ पे, फिर ये 1 यहाँ पे और ये 0 फिर इधर आ जाएगा। तो ये 1 एज इट इज लिख दिया, ये 1 यहाँ पे आ गया, ये 0 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे और ये 0 यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया अर्थमेटिक राइट शिफ्ट। अब ये सब ध्यान रखना है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई 7 and 3 यूजिंग बूथ्स एल्गोरिदम। तो इसमें से मल्टीप्लिकेंट कौन सा है, मल्टीप्लिकेंट को m से डिनोट करते हैं, जो यहाँ हमें मल्टीप्लिकेंट 7 दिया होगा। उसके बाद ये q का वैल्यू यहाँ पे q मल्टीप्लायर को q से डिनोट करते हैं। यहाँ पे q का वैल्यू क्या है 3। अब ये दोनों को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 7 को बाइनरी में हम कन्वर्ट कर लिए 0 1 1 1, q को कन्वर्ट कर लिए 0 1 1 1। आपको बाइनरी तो आता ही होगा, यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमें रजिस्टर साइज नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 4 एज्यूम कर लेते हैं। 4 एज्यूम कर लेते हैं। तो 7 को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा, हम 3 3 1 1 1 यानी 3 बिट से ही रिप्रेजेंट कर सकते थे, पर एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं। क्योंकि अगर साइज नहीं दिया हुआ है और कोई भी नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने पर 3 बिट या उससे कम ही आ रहा है, 4 बिट से अगर कम आ रहा है तो हम उसको 4 बिट तक एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 7 का रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया बाइनरी में 0 1 1 1 और 3 इक्विवेलेंट हो गया 0 1 1 के। अब आपने प्रीवियसली देखा होगा फ्लो चार्ट में a इक्वल टू a माइनस एम, यानी हमें अब यहाँ पर बाइनरी सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है। तो हम इसको अवॉइड करने के लिए माइनस एम का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो माइनस एम का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो माइनस एम का वैल्यू निकालने के लिए हमें 2s कम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है। अब 2s कम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले हमको 1s कम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो 1s कम्प्लीमेंट निकालने का क्या तरीका, ऑल 0 को रिप्लेस कर देंगे 1 से और ऑल 1 को रिप्लेस कर देंगे 0 से। तो हमने यहाँ पे 1s कम्प्लीमेंट निकाला हुआ, ये देखिए ऑल 0, यहाँ पे एक ही 0 है तो इसको रिप्लेस कर दिया 1 से और ऑल 1 को रिप्लेस कर दिया 0 से। ये तो ये हमारा 1s कम्प्लीमेंट आ गया। अब 2s कम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट के साथ, यानी सबसे लास्ट बिट के साथ। तो यहाँ पे हमने 1 को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे हमारा 1 0 0 1 आ गया, यानी ये हमारा 2s कम्प्लीमेंट आ गया। ये हमारा माइनस एम के इक्विवेलेंट हो गया, ये हमारा माइनस एम का वैल्यू हो गया। अब डायरेक्ट चलते हैं मेन अपना जो टेबुलर फॉर्म है, जिसके अंदर अपने को मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। तो ये रहा टेबुलर फॉर्म जिसके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। तो इसमें 4 कॉलम है, a q q1 और ऑपरेशन। तो फर्स्ट में हमें a का वैल्यू कैसे लेना था, a का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो हमने फ्लो चार्ट में देखा था a के वैल्यू को पहले 0 से इनिशियलाइज करना है। तो हमने यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज कर दिया और यहाँ पे 4 0 क्यों लिया, 4 बिट में क्यों लिया, तो हमारे रजिस्टर का साइज 4 है, इसलिए हम यहाँ 4 बिट में ले लिया। q यहाँ पे क्या है, q हमारा ये मल्टीप्लायर है। तो q का वैल्यू हमारा क्या है 0 0 1 1, तो यहाँ पे हमने 0 0 1 1 लिख दिया। q1 में भी हमने देखा था फ्लो चार्ट में, q1 का वैल्यू भी फर्स्ट टाइम 0 से इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ पे हमने q1 को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। तो q1 का साइज 1 बिट है, इसलिए हमने 1 बिट में 1 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है ये दोनों का कंपेयर करना है, q और q1 को। तो ये हमारा ये फ्लो चार्ट पर देख लेते हैं। देखिए ये हमारा क्या करना था, q और q1 को कंपेयर करना था। तो हम q और q1 को कंपेयर करते तो यहाँ पे क्या है हमारा 1 और 0। तो कंपेयर कैसे करना था, q1 तो 1 बिट है, ये 0, और q का वैल्यू कैसे कंपेयर करते थे, तो उसके लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से, जो प्रीवियसली मैंने बताया था। तो ये क्या है, LSB क्या है 1, तो ये क्या है 0, यानी 1 0। तो अगर हमारा 1 0 होगा तो क्या करना है, 1 0 होगा तो हमें a इक्वल टू a माइनस एम ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो चलिए a माइनस एम इक्वल टू a माइनस एम करते हैं। तो हम यहाँ पे a ऑपरेशन में लिख दिए a इक्वल टू a माइनस एम। तो a माइनस एम करने के बाद हमारा क्या आ गया 1 0 0 1। उसके बाद एज इट इज इसको लिख दिया, इसको भी एज इट इज लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना था, उसके बाद हमें अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करना था। देखिए ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद क्या करना है, अर्थमेटिक राइट शिफ्ट a q और q1 को, तीनों को। तो हमें अर्थमेटिक राइट शिफ्ट कैसे करना है हमने बताया था। पहले फर्स्ट बिट को MSB को एज इट इज लिख देना है, तो हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, और ये 1 यहाँ पे, और ये 1 यहाँ पे। हमारा ये फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड साइकिल में चलते हैं। तो पहले हमने इसको एज इट इज लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, फिर से हमें q और q1 को कंपेयर करना है। तो चलिए q1 q1 को कंपेयर करते हैं।
तो क्या है हमारा Q1 है और Q1 क्या है 1, तो यानी 1 1 यानी सिमिलर हो तो क्या करना है, डायरेक्ट राइट अर्थमेटिक शिफ्ट ऑपरेशन, डायरेक्ट हम लोग अर्थमेटिक राइट शिफ्ट ऑपरेशन करेंगे। यानी 0 0 या 1 1 सिमिलर हो तो डायरेक्ट हम लोग राइट शिफ्ट करेंगे। तो हम डायरेक्ट राइट शिफ्ट कर देते, ये 1 एज इट इज आ गया, ये 1 यहाँ पे आ गया, ये 1 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे और ये 0 यहाँ पे आ गया, और ये 1 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे और ये 1 यहाँ पे। हमारा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा रजिस्टर का साइज 4 है, यानी 4 साइकिल चलेगा, 4 स्टेप चलेगा। तो अभी सेकेंड स्टेप खत्म, अब थर्ड स्टेप में चलते हैं। तो मैंने इसको एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। अब फिर से हमें क्या करना है, हमें Q और Q1 को कंपेयर करना है। तो हमारा Q क्या है 0 और Q1 1 है, यानी 0 1 होगा तो क्या करना है, अगर 0 1 होगा तो हमें A = A + M ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उसके बाद अर्थमेटिक राइट शिफ्ट, तो हम A = A + M कर देते हैं। तो A = A + M करने के बाद हमारा A का वैल्यू क्या आया 0 1 0 1, इसको एज इट इज लिख दिया, इसको एज इट इज लिख दिया। उसके बाद हमको क्या करना है राइट शिफ्ट। तो हम चलिए राइट शिफ्ट कर देते हैं। ये 0 एज इट इज, ये 0 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे आ गया, ये 0 यहाँ पे आ गया और ये 0 यहाँ पे आ गया। हमारा ये थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ स्टेप फिर से हम इसको एज इट इज यहाँ पे लिख दिए। अब फिर से हमें क्या करना है, Q और Q1 को कंपेयर करना है। तो चलिए Q और Q1 को कंपेयर करते हैं। ये 0 और ये 0 यानी सिमिलर आ गया। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट अर्थमेटिक शिफ्ट ऑपरेशन, राइट शिफ्ट ऑपरेशन। तो हम डायरेक्ट राइट शिफ्ट कर देंगे। तो इसको डायरेक्ट राइट शिफ्ट कर देंगे। ये 0 यहाँ पे एज इट इज, ये 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे और ये 0 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे आ गया, ये 0 यहाँ पे आ गया, ये 1 यहाँ पे आ गया और ये 0 यहाँ पे आ गया। तो फाइनली हमारे 4 स्टेप डन हो गए। यहाँ पे हमारा n = 0 आ जाएगा। 4 स्टेप यानी n का वैल्यू क्या है हमारा 4 है। हमने कितने स्टेप प्रोसेस किए 4, यानी 4 - 1 यानी 0, यानी n का वैल्यू 0 आ गया, यानी हमारा साइकिल एंड हो गया। अब जो फाइनल रिजल्टेंट है ये हमको 4th साइकिल के बाद आ गया है। तो हमारा फाइनल कंटेंट क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी सिर्फ A और Q का वैल्यू हमारा फाइनल कंटेंट हुआ। यही आउटपुट आ गया, यही हमारा फाइनल आउटपुट आ गया ये। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये हमें सही आया है कि नहीं, इसका वैल्यू क्या है। तो हम इसका वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आ जाएगा क्या 21 यानी 7 × 3 21, यानी हमारा ये सही है। तो यानी ये हमारा आंसर सही है, यानी ये हमने सही प्रोसेस किया। चलिए तो आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स ये था अपना वीडियो बूथ एल्गोरिदम पर। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।